तो हाँ जी गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो 2026 का दूसरा आईपीओ मार्केट के अंदर आ चुका है, जो कि ओपन रहने वाला है 13 जनवरी से लेकर 16 जनवरी के बीच में। और आईपीओ का नाम है अमागी मीडिया लैब्स का आईपीओ। और इस वीडियो में जानेंगे कि इसकी जीएनपी क्या चल रही है और कंपनी काम क्या करती है, और जानेंगे कंपनी के फाइनेंशियल और फंडामेंटल्स के बारे में, वो भी ब्रीफली। आपको इसी वीडियो से पता चल जाएगा कि इसमें अप्लाई करना है या नहीं करना। तो सबसे पहले अगर बात करें ये कंपनी आखिर काम क्या करती है, तो ये कंपनी क्या है, एक आईटी सास कंपनी है जो कि मीडिया कंपनी को क्लाउड नेटिव टेक्नोलॉजी के जरिए कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन और एड मोनेटाइजेशन की एंड टू एंड सॉल्यूशन उपलब्ध करवाती है। तो क्या अगर इसको सिंपल भाषा में समझें तो जैसे ओटीटी हो गया, उसके ऊपर जो भी कंटेंट दिखाए जाते हैं वो इन्हीं के द्वारा दिखाए जाते हैं। अब बात करते हैं कंपनी की जीएनपी के बारे में। तो फिलहाल कंपनी की जीएनपी बहुत ही कम चल रही है, लगभग 4 से 5% के बीच में जीएनपी चल रही है इसकी। तो क्या है, जीएनपी डाउन होने के दो ही कारण हैं। एक तो मार्केट बहुत डाउन जा रहा है, और दूसरा कारण है कि इस आईपीओ के फाइनेंशियल और फंडामेंटल्स बहुत कमजोर है। अब अगर बात करें इसके टोटल इश्यू साइज के बारे में, तो वो निकल के आता है 1789 करोड़ रुपए, जिसमें 816 करोड़ रुपए हैं फ्रेश इशू और बाकी के 973 करोड़ रुपए हैं ओएफएस। तो क्या है, ओएफएस बहुत ज्यादा है, ये दिक्कत की बात है। और इसका बैंड प्राइस है 343 रुपए से लेकर 361 रुपए के बीच में, और ये 5 रुपए फेस वैल्यू पे आ रहा है। फेस वैल्यू के हिसाब से इसकी वैल्यूएशन एवरेज निकल के आती है, और इसका रिटेल कोटा है 10%। अब अगर जाने कंपनी के 2025 के की पॉइंट्स के बारे में, तो इसकी रिटर्न ऑन नेटवर्थ निकल के आती है -13%, और इसके पेट मार्जिन निकल के आता है -5%, और इबिटा मार्जिन निकल के आते हैं 2%, बहुत ज्यादा कम है। और अगर बात करें इसके प्राइस टू बुक वैल्यू की, तो वो निकल के आता है 14 रुपए के लगभग, बहुत ही ज्यादा ओवर वैल्यू है। तो क्या है, कंपनी के 2025 के की पॉइंट्स के बारे में देखें तो बहुत ही वीक नजर आ रहे हैं। अगर बात करें कंपनी के अर्निंग पर शेयर के बारे में, तो वो निकल के आता है 3.55 रुपए। तो क्या है, पॉजिटिव में ही नहीं है तो क्या ही मतलब। तो क्या इसका पी निकल के आता है -101 रुपए। तो क्या है, कंपैरिजन करने योग्य भी नहीं है। तो अगर बात करें प्रमोटर्स की, तो आईपीओ आने से पहले प्रमोटर्स की होल्डिंग है 15.76%, और आईपीओ आने के बाद में रह जाएगी 14.14%। तो क्या है, बहुत ही कम होल्डिंग है, मिनिमम 51% तो होनी चाहिए। ये तो बहुत ही बुरी कंडीशन में है। अगर बात करें कंपनी के मार्केट कैप के बारे में, तो वो निकल के आता है 7,809 करोड़ रुपए। अब अगर जाने कंपनी के फाइनेंशियल और फंडामेंटल्स के बारे में, तो बहुत ही ज्यादा वीक है। इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस में है, इबिटा माइनस में। कंपनी क्या है, हर सेक्टर के अंदर पिछड़ी हुई है। तो ये आईपीओ बिल्कुल भी अप्लाई करने योग्य नहीं है। तो क्या है, बहुत से लोग होते हैं जो सेफ साइड रहना चाहते हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते, तो वो इस आईपीओ को अवॉइड ही करें। और जिस भाई का ऐसा है कि मुझे तो अप्लाई करना ही है, रिस्क लेना ही है, तो आप एक लोट जरूर अप्लाई कर सकते हो। मतलब जीएनपी भी मैनिपुलेटेड होती है, जानबूझकर ज्यादा दिखाई जाती है आपको फंसाने के लिए। बाकी ये कंपनी बिल्कुल भी बढ़िया नहीं। और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज मिलती रहे। अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।